तो सबका स्वागत करता हूं मैं इस शानदार गुरु पूर्णिमा महोत्सव में, और एक जोरदार तालियों के साथ आप अपना भी स्वागत करें। जोरदार। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको कोई नई बात बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस आपको मात्र याद दिलाने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, जिसे आप कभी भूले ही नहीं थे। हो क्या गया था कि आपने भूलने का सपना देख लिया था। आज मैं कोई आपको ज्ञान देने नहीं आया, मैं तो केवल आपको एक शब्द कहने को आया हूं। क्या कहने को आया हूं? एक शब्द में आपसे कि तत्वमसि तू भी वही है। जो मैं हूं वो तू भी है। और अगर गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यह बात आपके भीतर उतर गई, अगर आपके भीतर यह बात उतर गई तो समझ लेना कि यह 1 घंटे का सत्संग नहीं, जन्मों की यात्रा समाप्त हो गई। आत्मा की अपनी एक भाषा होती है और संसार की भी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है? संसार क्या कहता है हमेशा अपने को, हमको क्या कहता है कि तू छोटा है। आत्मा क्या कहती है? तू अनंत है। संसार क्या कहता हमको? यार थोड़ा और बन जा। आत्मा कहती है जिससे तू खोज रहा है वही तू है, तुझे बनने की जरूरत नहीं। संसार कहता है प्रेम को प्राप्त कर, प्रेम को खोज। आत्मा तुम्हारे भीतर मुस्कुराकर कहती है कि प्रेम को पाना नहीं है, तू स्वयं प्रेम ही है। संसार कहता है तुमको ज्ञान अर्जित कर, और आत्मा कहती है ज्ञान इकट्ठा मत कर, क्योंकि तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तुझे प्रतिपल ज्ञान हो रहा है। ऐसा कोई पल नहीं है जब तुझे ज्ञान हो नहीं रहा है। तू ज्ञान स्वरूप ही है। तो यह है एक संसार की भाषा और यह है आत्मा की भाषा। और एक बात मैं आपको और भी कहूं कि आत्मा को इससे छोटी भाषा पसंद भी नहीं आती। आत्मा निम्न भाषा को सुनना पसंद नहीं करती। अगर कोई आत्मा से कहे तुम्हारे तू बेचारा है, उसे हंसी आएगी। उसे आत्मा से कहे तू पापी है, वो मुस्कुरा देगी। कोई कहे तुझे भगवान मिलेगा, आत्मा पूछेगी मिलेगा किसे? मैं तो वही हूं। मिलना किसको है? इसलिए उपनिषदों ने यह घोषणा की, और बड़ी प्यारी घोषणा है। यह ऐसी दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलती कि तत्वमसि वो तू ही है।
लेकिन यहां मैं एक प्रश्न करता आपसे कि ये जो मैंने आपको अभी बात सुनाई, ये बात सुनकर कितनों को उसी क्षण अनुभव हो जाता है? अभी और यहीं बहुत कम, करीब करीब ना के बराबर। क्यों? क्या सत्य कठिन है? सत्य कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। सत्य कठिन नहीं है, सुनना कठिन है। सही सुनना दुर्लभ है। और यही कारण है कि गुरु, हर सद्गुरु एक ही बार 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 कहते हैं और शिष्य वर्षों तक सुनता रहता है। बदलता वाक्य नहीं, ख्याल रखना, हर सद्गुरु ने एक ही बात बोली है, तत्वमसि। बदलता वाक्य नहीं है, बदलता है कौन? सुनने वाला। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से घर आया। पिताजी ने पूछा आते ही, बेटा स्कूल में क्या सीखा? बोला, पिताजी आज मास्टर जी ने कहा कि ध्यान से सुनो। आज पिताजी ने कहा कि ध्यान से सुनो। पिताजी बोले फिर? तो बच्चा बोला कि फिर मैं ध्यान से यही सुनता रहा कि ध्यान से सुनो, आगे क्या पढ़ा मैं सुन ही नहीं पाया। मैं एक ही बात सुनता रहा कि ध्यान से सुनो, लेकिन आगे उन्होंने क्या पढ़ाया ये मैं सुन ही नहीं पाया। करीब करीब हमारी भी यही हालत है। गुरु कहते रह जाते हैं कि तू ब्रह्म है, और हमारा मन कहता अच्छा। अच्छा, गुरु कहते तू अनंत है, मन कहता पहले पड़ोसी से हिसाब किताब तो पूरा कर लो। गुरु कहते तू प्रेम है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? गुरु बोलते रहते हैं और तुम्हारा मन बहस करता रहता है, और जहां पर बहस है वहां भीतर बोध उतरता नहीं, वहां बोध नहीं आता जहां भी बहस है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस उद्घाटन शिविर में पहली प्रार्थना यह है मेरी आपसे कि आज सिर्फ आने वाले समय में सुनना, समझना नहीं, तुलना नहीं, विश्लेषण नहीं, केवल केवल ओनली सुनना। कैसे सुनना? जैसे तपती हुई सूखी धरती पहली बरसात को सुनती है। सूखी हुई तपती धरती जब पहली बारिश की बूंद पड़ती धरती पर ना, ऐसे सुनना है। ऐसे सुनना जैसे बच्चा मां की लोरी सुनता है। ऐसे सुनना जैसे प्यासा व्यक्ति पानी की आवाज सुनता है। सुनना बहुत बड़ी कला है, ध्यान रखना। सुनना कोई छोटी मोटी कला नहीं है। इसलिए नानक की वाणी में आप देखोगे तो हर पौड़ी में यही शब्द आता है, सुनिए सहजे लागे ध्यान। सुनना पहले है, ध्यान बाद में। तो सुनना बहुत बड़ी कला है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आज इसी क्षण में, इस मोमेंट में कोई जागृत महापुरुष आपके सामने खड़े होकर यह कह दे कि तू ब्रह्म है,
तो क्या होगा? आपका मन फौरन कहेगा कि यार सोचूंगा। हाँ? कि मैं सोचूंगा कि ब्रह्म हूं भी क्या नहीं। बुद्धि क्या बोलेगी? प्रमाण चाहिए। और अहंकार क्या बोलेगा? अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। हाँ? अहंकार क्या बोलेगा? ये तो मेरे को पहले से ही मालूम था यार कि मैं ब्रह्म हूं, कितनी बार सुन चुका मैं तो। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा सुन रही है इस बात को, तो तुम्हारी आत्मा इसी क्षण कहेगी कि हां, मैं वही हूं। यही है राइट लिसनिंग, सही सुनने की कला। दिस इज द राइट लिसनिंग, जिसके बारे में कृष्णमूर्ति पूरे जीवन भर बोलते रहे। अच्छा, सुनना केवल कान का काम नहीं है, ख्याल रखना। सुनना कैसे है? पूरे अस्तित्व का तुम्हारे खुल जाना, पूरे तुम्हारे अस्तित्व का खुल जाना। जब सुनने वाला पूरी तरह से खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली, तब गुरु का एक शब्द भी उसका जीवन बदल देता है। इसलिए सारे शास्त्र एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पहले कहते हैं श्रवण, फिर कहते हैं मनन, फिर कहते हैं निधिध्यासन। ये 3 शब्द आते हैं। लेकिन श्रवण कैसा? ऐसा जिसमें तुम्हारी कोई भी पुरानी धारणाएं बीच में ना आए, कोई जाल, कोई पुरानी कंडीशनिंग, कोई पुराना ज्ञान, पुरानी धारणाएं, अब तक जो सुना उससे तुम्हारे भीतर एक जो आइडियोलॉजी बनी, वो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर गिलास पहले से ही अगर भरा हो, अगर गिलास पहले से ही भरा हो, तो उसमें गंगा जल भी डालोगे ना तो वो भी बाहर बह जाएगा। साधारण पानी की तो बात छोड़ दीजिए आप। अगर गिलास पहले से भरा हो तो उसमें गंगा जल भी डालोगे, वो भी बाहर बह जाएगा। इसलिए गुरु जो होता है ना, सबसे पहले ज्ञान नहीं देता। गुरु का कुल काम इतना है कि वो तुमको खाली करता है। तुमको लगता है यार कि गुरु मेरा ज्ञान छीन रहे, करता जो किया था, भटक भटक के, पढ़ के, सुन सुन के, गुरु मेरा ज्ञान छीन रहे हैं। वो तुम्हारा ज्ञान नहीं छीन रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तुम्हारा बोझ उतार रहे हैं। तुमने जो लाद के रखा ना बोझ, वो उतार रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि अब तक जितने भी आप गुरुओं के पास से आ रहे हैं, जितने भी लोगों के पास आप गए, उनका अपमान कभी मत करना, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस योग्य बनाया है कि आप अब सुनने की कला में निष्णांत हो सकते हैं। उनका बड़ा सहयोग है ये। उन्होंने जितना आपको दे दिया वो उनके प्रेम का प्रसाद था। लेकिन सत्य अगर सामने खड़ा हो, सत्य अगर तुम्हारे सामने खड़ा हो, तो पुरानी जितनी भी धारणाएं तुम्हारी स्वयं अपने आप झुक जाती है, उन्हें तोड़ना नहीं पड़ता। अब सूरज मान लो निकल जाए तो दीपक से लड़ाई थोड़ी होती है, दीपक का सम्मान रहता है। लेकिन प्रकाश अब बड़ा हो गया, इसलिए सम्मान सबका करना। अब एक छोटा सा हम यहां पर अभी ध्यान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। अब यहां से हम नए कुछ मामले को शुरू कर रहे हैं। हम रोज अपने अपने चीजों को बहुत परिवर्तित करते चले जाते हैं, नयापन लेके आते हैं आपके सामने।
क्या होता है कि जो पुरानी चीजों को बार बार दोहराने से वही वही चीज 30 साल से कराने में क्या होता है कि वो जो हैमरिंग होनी चाहिए ना वो बंद हो जाती है, वो जो एक चोट होती है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमको नए नए चीजों को लाना पड़ता है, नए नए आपके सामने प्रयोग कराने पड़ते हैं। अब हम एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दो मिनट केवल केवल सुनेंगे, आंखें बंद, शरीर ढीला, केवल सुनेंगे, कुछ करेंगे नहीं। अपने सांस की आवाज सुनो। सुनो अपने सांस की आवाज। सुनो पंखों की आवाज। कोई भीतर विचार आ रहा है उसको भी सुनो। मात्र सुनो। सांसों की आवाज, पंखों की आवाज, विचारों की आवाज। अब बहुत आहिस्ता से, बहुत धीरे से अपने भीतर पूछो, सुन कौन रहा है? प्रश्न को गहरे जाने दे। पूछो भीतर कि सुन कौन रहा है? आवाज बदल रही है, लेकिन क्या सुनने वाला बदल रहा है? विचार बदल रहे हैं, लेकिन क्या जानने वाला बदल रहा है? तो जो सुन रहा है, जो जान रहा है, उसमें ठहर जाओ। ठहरो उसमें। जो सुन रहा है और जो जान रहा है, उसमें ठहर जाओ। उसको कोई नाम मत दो, कोई रूप मत दो, बस उसमें रहो। रहो उसमें। सुनने वाले में, जानने वाले में, उसमें रहो। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, आहिस्ता। तो जो अभी था वो आपका वास्तविक स्वरूप है। जो अभी आपने अनुभव किया, सुनने वाले को और जानने वाले को, ये आपका वास्तविक रियलिटी है, आपका वास्तविक स्वरूप है। और वो स्वरूप न तो हिंदू है, न मुसलमान है। वो स्वरूप न स्त्री है, न पुरुष है। वो स्वरूप न अमीर है और न गरीब है। वो केवल होना है। और उसी होने का नाम है आत्मा। इस होने का नाम है आत्मा। इस होने का नाम है ब्रह्म। और इस होने का नाम है शिव।
और इसी का नाम है तत्व मसीह। जब स्वयं को देखो तो कहो तत्व मसीह, जब किसी बच्चे को देखो तो कहना तत्व मसीह। ये बार बार याद करना पड़ेगा आपको, इसको आप भूल गए हो और कुछ नहीं किया। गलती कहां हो रही है? भूलने का भी सपना देख रहे हो आप। जब किसी भिखमंगे को देखो तो वहां भी यही कहो कि तत्व मसीह तू भी वही है। तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फिर ये तुम्हारे जीवन में शब्द नहीं रहेगा, ये आपके जीवन में दृष्टि बन जाएगा। और जिस दिन दृष्टि बन गया उस दिन संसार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दृष्टि बदल जाएगी। उसी का नाम है मुक्ति। दोनों हाथ जोड़े और प्रेम से बोले, बहुत जोर से आवाज में गुंजार करे, तत्व मसीह। बोलिए तत्व मसीह, तत्व मसीह। अभी हमने इस उपनिषद का एक सूत्र लिया, तत्व मसीह। तू वही है। अब हमारे भीतर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यार बात इतनी अगर सीधी है, सिंपल है, तो फिर हजारों वर्षों से मनुष्य भटक क्यों रहा है? ठीक है ना? फिर हजारों वर्षों से मनुष्य भटक क्यों रहा है? क्या परमात्मा छिप गया है? नहीं। क्या आत्मा कहीं चली गई है? क्या सत्य बहुत दूर है? नहीं। तो फिर समस्या कहां है? समस्या केवल केवल एक है, वो है सुनने में। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि साधना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है राइट लिसनिंग, सही सुनना। आज तक लोगों ने साधनाएं बहुत की, किसी ने जप किया, किसी ने तप किया, किसी ने योग किया, किसी ने तीर्थ किए, लेकिन यदि सुनना नहीं आया तो सब बाहर ही रह गया। और सुनना अगर आ गया तो एक वाक्य जीवन बदल देता है। उपनिषद में शिष्य वर्षों तक गुरु के पास बैठते, जैसे आप बैठे नहीं यहां पर, ऐसे वर्षों तक गुरु के पास बैठते थे उपनिषद काल में। क्या गुरु वहां रोज नया ज्ञान देता था? बिल्कुल नहीं। गुरु तो वही सत्य बार बार कहता था। वही सत्य, सत्य तो एक ही है ना, वही सत्य बार बार कहता था। बदलाव उस समय ज्ञान में नहीं होता था, बदलाव श्रवण में आ जाता था, सुनते सुनते। ज्ञान में बदलाव नहीं था, श्रवण में बदलाव आ जाता था। अब मैं आपको राइट लिसनिंग के 3 सूत्र देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, आप बड़े सौभाग्यशाली है जो आपको सत्संग मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। इन 3 सूत्रों को आप अपने जीवन में उतार लेना। पहला सूत्र, जो बोल रहा है, चाहे कोई भी बोले, जहां आपकी श्रद्धा हो, वो ईश्वर है। जब गुरु बोलता है तो उसको केवल व्यक्ति की तरह मत देखना, पहली बात। उसके शरीर को मत देखना, उसकी उम्र को मत देखना, उसकी भाषा को मत देखना। यह देखना कि अस्तित्व पूरा इसके माध्यम से बोल रहा है। पूरा अस्तित्व ने इस बांसुरी का उपयोग किया है, इस खाली बांसुरी का, और यह अस्तित्व पूरा इसके माध्यम से बोल रहा है। और जिस दिन यह श्रद्धा आपके भीतर आ गई, उस दिन आपका सुनना बदल जाएगा। दूसरा सूत्र, जो सुन रहा है
वो भी परमात्मा से जरा भी अलग नहीं है। तत्वमसी है ना, तू भी वही है, वो अलग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ही सुन रही है और आत्मा आत्मा को पहचानती है। आत्मा ही आत्मा को जान सकती है। जैसे अहंकार अहंकार को पहचानता है, ऐसे आत्मा आत्मा को पहचानती है। इसलिए जब तुम सुनो मुझको तो कभी अपने को छोटा मत मानना। पहली बात, बिल्कुल छोटा मत मानना। तुम्हारे मान्यताओं के कारण तुमको छोटा लगते हो तुम, और कुछ भी नहीं है। भीतर हमेशा ये भाव रखना इन आने वाले 4-5 दिनों में कि मैं उसी सत्य को सुन रहा हूं जो मेरा अपना स्वरूप है। जो मेरा अपना स्वरूप है, मैं उसी सत्य को सुन रहा हूं। और तीसरा सूत्र, सुनते समय अपनी पुरानी धारणाओं को बीच में मत लाना। ये सबसे कठिन है। ये सबसे कठिन ये पार्ट है, तीसरा पार्ट। गुरु एक बात बोलता है और हमारा मन तुरंत क्या बोलता है, लेकिन यार मेरे गुरु ने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मेरे पुराने गुरु ने ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने किताब में तो कुछ और पढ़ा था, विज्ञान तो कुछ और कहता है, मेरी मान्यता तो बिल्कुल अलग है। और जब तक लेकिन है, क्या है लेकिन, शब्द पे ध्यान देना, जब तक तुम्हारे जीवन में लेकिन है तब तक बोध नहीं है। तो सत्य को सुनने के लिए क्षण भर के लिए भी अपने मन को छुट्टी दे देनी पड़ती है। एक प्रोफेसर एक जैन गुरु के पास में गया। जापान में बड़े, जब बौद्ध पहुंचे वहां, क्योंकि बौद्ध धर्म ने चीन में जिसको अपना स्वरूप दिया उसका नाम था हुइनैंग। एक ही आदमी मिला इस आदमी को पूरे चाइना में। हुइनैंग इसको लेकर जापान पहुंचा तो भारत में इसका नाम पड़ा ध्यान, चाइना में जाके पड़ा चांद, और यही बुद्ध की धारा जब जापान पहुंची तो बन गई जैन। यात्रा की ना इसने, वहां पर जैन मास्टर्स होते हैं, उनकी मॉनेस्ट्रीज होती है, उनके आश्रम होते हैं, और उनके बोलने का ढंग हाइकू की तरह है, वे हाइकू के रूप बात करते हैं। ओशो ने अपने देह छोड़ने के पहले पूरी सीरीज जैन पे ही बोल के विदा हुए वो, अंतिम। लेकिन जैन को समझना थोड़ा कठिन है, बहुत हाई रेंज है जैन। एक प्रोफेसर एक जैन गुरु के पास पहुंचा और बोला कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। गुरु ने कहा ठहर जाओ, चाय का टाइम है, आओ जरा चाय पीते हैं यार, चाय की चुस्कियां लेते, जरा मजा लेते चाय का। तो गुरु ने चाय बनाई और कप में चाय उस प्रोफेसर के लिए डालने लगे। तो कप भर गया, लेकिन वे चाय डालते रहे तो चाय बाहर गिरने लगी। प्रोफेसर बोला गुरुजी कप भर गया है। गुरु मुस्कुराए, बोले यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन भी इतना भरा हुआ है यार कि मैं सत्य डालूं तो डालूं कहां से तुम्हारे अंदर। तो परमात्मा जरा भी दूर नहीं है, ख्याल रखना। मन भरा हुआ है, इसको खाली करना है। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, शायद तुम चौंक जाओ। कई लोग कहते हैं मुझे कि हम बहुत वर्षों से साधना कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम साधना कर रहे हो या अपनी धारणाओं को और मजबूत कर रहे हो? तो तुम अब साधना कर रहे हो या अपनी कंडीशनिंग को, अपनी धारणाओं को और मजबूत कर रहे हो? क्योंकि अगर साधना के बाद भी अहंकार वैसा का वैसा ही है
तो साधना किसने की? मन ने, आत्मा ने साधना नहीं की। और आत्मा को साधना की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आत्मा तो पहले से पूर्ण है। साधना की आवश्यकता भूल को छोड़ने के लिए है। अच्छा, पूरे अस्तित्व में देखो आप, एक ही शिक्षा चल रही है, एक ही सिस्टम चल रहा है। सूरज भी सिखा रहा है तुमको, चांद भी सिखा रहा है, नदी भी सिखा रही है, हवा भी सिखा रही है, पक्षी भी सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? देखो जरा, बहुत गौर से देखो। मेरे शब्दों को शब्द मत रहने दो, इसको उतारते जाओ अपने अनुभव में। ये सब सिखा रहे हैं आपको, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं इसको? सुबह सूरज उगता है, क्या कहता है? वो कहता है मैं किसी के लिए नहीं उगता, मैं अपने स्वभाव से उगता हूं। नदी क्या कहती है? बहते रहो, रुको मत, कैसी भी परिस्थिति आए समझौता करके वहां से गुजर जाओ, किसी को पकड़ो मत। पेड़ क्या कहते हैं? फल लग जाए तो झुक जाना। आकाश क्या कहता है? सबको स्थान दो, किसी से टकराओ मत। तो पूरा अस्तित्व यार तुमको निरंतर निरंतर उपदेश दे रहा है, ये पूरा कायनात। लेकिन सुनने वाले कान कहां हैं? और यही कारण है कि भगवान दत्तात्रेय ने, जहां से गुरु परंपरा शुरू होती है, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय ने। उन्होंने केवल मनुष्यों से नहीं सीखा, उन्होंने पृथ्वी से सीखा, जल से सीखा, आकाश से सीखा, अग्नि से सीखा, वायु से सीखा, पक्षियों से सीखा, यहां तक कि साधारण साधारण जीवों से भी सीखा। क्योंकि जिसको सीखना आ गया ना, उसे हर दिशा में गुरु मिल जाता है। और जिसको सीखना नहीं आया, वो साक्षात सदगुरु के सामने बैठकर भी खाली लौट आता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक गहरी बात, कि पूरे अस्तित्व को अपना गुरु बनाओ। ये पूरे कायनात को अपना गुरु बना लो। सुबह सूर्योदय होता उसको प्रणाम करो, प्यार की भाषा से बोलो उसको, सुनता है वो। अरे प्यार से पत्थर पिघल जाता है यार। सुबह प्रणाम करो उसको और पूछो उसको, प्रार्थना करो, आज तुम मुझको क्या सिखाओगे? मोहब्बत के साथ। हाँ, आज तुम मेरे को क्या सिखाओगे? बात करो ना जरा उससे। अस्तित्व बहुत जीवंत है। आज तुम क्या सिखाओगे? गंगा के किनारे बैठो तो बहस मत करना, वहां ज्ञान मत लाना। गंगा का पानी सड़ता नहीं, इसमें इतना ऑक्सीजन है, ये फलाना ठिकाना, सब ज्ञान तुम्हारे अंदर जो ना, वहां ये बहस मत करना। मां की गोद में बैठने वाला बच्चा, जब मां की गोद में बच्चा बैठता छोटा सा, तो मां से प्रमाण नहीं मांगता, वो सिर रख देता है बस। ऐसी श्रद्धा चाहिए। गंगा के पास जाओ तो पूछो गंगा से, क्या पूछो? मां, मैं कुछ जानता नहीं। ये नम्रता का भाव होना चाहिए आपको हर जगह सीखने के लिए। मां, मैं कुछ जानता नहीं, तुम अगर कुछ जानती हो तो मुझे अपने जैसा बहना सिखा दो। और यकीन मानना, ये पूरी प्रकृति बोलती है, लेकिन प्रकृति शब्दों से नहीं बोलती, अनुभव से बोलती है। ये
अनुभव से बोलती है। तो ध्यान रखना कि जिस दिन तुमने सही सुन लिया, राइट, उस दिन गुरु का काम पूरा हो गया, बस। और शिष्य का काम भी पूरा हुआ, क्योंकि गुरु शिष्य बनाने नहीं आता, ध्यान रखना। गुरु तो गुरु ही बनाता है, अपने जैसा ही बनाता है। वो तुम्हें अपने पीछे चलाने को नहीं आता, वो तुमको तुम्हारे अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए आता है। जो गुरु तुमको अपने पीछे चलाए वो कोई काम का नहीं, वो तुमको तुम्हारे स्वरूप तक पहुंचाने को आता है। इसलिए आज एक ही संकल्प लेना कि मैं हर व्यक्ति से सीखूंगा, हर परिस्थिति से सीखूंगा, हर अनुभव से सीखूंगा, और सबसे ज्यादा अधिक मैं सही सुनना सीखूंगा, क्योंकि सही सुनना, सही श्रवण ही जीवन का द्वार है। एक बार फिर ध्वनि करे, तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। अभी तक हमने दो बातें समझी। क्या समझी? कि तू वही है और राइट लिसनिंग, सही सुनना। अब तीसरा सूत्र देता आपको, जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, कि गुरु तुमको बांधने नहीं आता, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का समय है तो सब चर्चा गुरु पे चलेगी। गुरु तुमको बांधने नहीं आता, मुक्त करने आता है। अगर कोई तुमको बांध रहा है, वो चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि नदी बहना सिखाती है, कैद करना नहीं सिखाती। आकाश तुमको फैलना सिखाता है, सीमित होना नहीं सिखाता। सूरज प्रकाश देता है, किसी पर अधिकार नहीं जमाता। तो गुरु बंधन कैसे देगा? गुरु बंधन देता ही नहीं। तो जिस गुरु के पास जाकर के आपके स्वतंत्रता का आकाश बड़ा हो रहा है, समझना कि वो आपके लिए जगह है। समझना तुम सही दिशा में चल रहे हो। आज दुनिया में बड़ी एक बात चल रही है, बड़ी गजब की। सारे गुरु कहते हैं बड़ी भूल चल रही है कि सिर्फ केवल गुरु को सुनो। मैं तो कहता हूं पूरे अस्तित्व को सुनो यार, क्यों सीमित रहते हो? क्योंकि जिसने एक व्यक्ति में गुरु देखा, एक व्यक्ति में, तो उसने आधा सत्य देखा है, ख्याल रखना। उसने आधा सत्य देखा। जिसने पूरे अस्तित्व में गुरु देखा, उसने पूर्ण सत्य को देख लिया। भगवान दत्तात्रेय को देखिए, 24 गुरु बनाए। धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, जीवों को अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उनको सीखना आता था, और जिसे सीखना आ गया उसे हर दिशा में भगवान बोलता हुआ नजर आता है। और मैंने जीवन में बात देखी है बहुत गहरी, जिसे सीखना नहीं है ना, वो साक्षात सदगुरु के सामने बैठकर भी नहीं सीखता। और जिसे सीखना है वो एक छोटे से बच्चे से भी सीख लेता है, एक फूल से भी सीख लेता है, एक चिड़िया से भी सीख लेता है, एक नदी से भी सीख लेता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैंने आपको ये सूत्र दिए। इन सूत्रों के अनुभव में डूबना, इसमें प्रवेश करना, इसमें गहराई से उतरना,
एक एक शब्द बहुत कीमती मैंने आपको दिया आज, और आने वाले इन 4 दिनों में और बहुत कुछ खजाना खुलने वाला है। पूरी चर्चा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी चर्चा गुरु पे चलने वाली, क्योंकि पावन त्योहार है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है धरती पर ये गुरु पूर्णिमा। तो अब हम आज के इस पहली गुरु पूर्णिमा के शुभारंभ पर हम थोड़ा नाच कर गाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद अगली चर्चा हम फिर करेंगे इस पर।